पीएलसी एंड माइक्रो कंट्रोलर की हिंदी श्रृंखला में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले सेशन में हमने टाइमर्स के बारे में देखा था और उनको हमने आरएस लॉजिक्स के सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट करके हमारे यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म में चलाकर देखा था कि किस तरह से हम टाइमर ऑन और टाइमर ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी प्रोसेस में डिले देने के लिए। ऑन करने के लिए हमने टाइमर ऑन देखे थे, ऑफ करने के लिए हमने टाइमर ऑफ का इस्तेमाल किया था। आज वैसे ही एक और इंस्ट्रक्शन जो कि इंडस्ट्री में यूज होती है, काउंटर इंस्ट्रक्शन को हम जानेंगे प्रैक्टिकली। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, काउंटर इंस्ट्रक्शन एक रिले काउंटर की तरह ही होती है, लेकिन ये हम सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस कमरे में हमने एक ऐसा काउंट लगाया है कि 5 लोग आने के बाद में बजर प्रेस हो जाए और साथ में ही बाहर एक लाइट लगी हुई है, वो लाइट भी ऑन हो जाए, जिससे लोगों को पता चले कि अंदर ऑलरेडी फुल हो चुका है, अब और लोगों की कोई कैपेसिटी नहीं है। या फिर कार पार्किंग का भी मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दिया था कि 100 कार्स की पार्किंग की क्षमता है किसी पार्किंग एरिया में। जैसे ही 100 कार्स अंदर आ जाए, वो एक एक करके काउंट करता रहेगा। जैसे ही नंबर 100 पे पहुंच जाए तो बाहर एक एलईडी ग्लो कर जाए और एक हमारा बीप भी प्रेस हो जाए कि अब हमारी कैपेसिटी जो है वो फुल हो गई है। तो चलिए इसे देखते हैं लैडर लॉजिक में हम कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए हमारा जो यूनिवर्सल पीएलसी प्लेटफॉर्म है उसका हम पुश बटन 1 का इस्तेमाल करते हैं। जब भी हमारा पुश बटन 1 प्रेस होगा तो हमारा काउंटर 1 इंक्रीमेंट होगा। और हमने जैसे कि नंबर ऑफ पीपल 5 हमने रखे हैं, तो हमारा जो एक्यूमुलेटर की वैल्यू है उसको हम प्रीसेट 5 तक लेकर जाएंगे। ठीक है, प्रीसेट हम 5 दे देंगे, एक्यूमुलेटर पहले 0 है। जितनी बार हम पुश बटन 1 को प्रेस करेंगे हमारा जो एक्यूमुलेटर है वो एक एक करके इंक्रीमेंट होगा। और जैसे ही वो 5 पे पहुंच जाएगा तो काउंटर का डन बिट का इस्तेमाल करके हम हमारा बजर को प्रेस करेंगे, बजर को ऑन करेंगे और साथ में ही हमारी एलईडी को भी ग्लो करेंगे। तो सॉफ्टवेयर में हमें आरएस लॉजिक्स का ये आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ओपन हो गया है। फाइल में जाएंगे, वहां जाके न्यू, हमारा प्रोसेसर ये पूछेगा 1764 माइक्रोलॉजिक्स 1400 सीरीज बी। ओके, तो हमारी ये रंग आ गई एंड वाली। यहाँ पे जाके हमें एक न्यू रंग ऐड करनी है। इस न्यू रंग में हमें सबसे पहले एक इनपुट लगाना है। इनपुट हमने पुश बटन यूज किया, तो I1 0 0। इसके बाद में हमारा, जैसे हमने टाइमर को आउटपुट पे लगाया वैसे ही काउंटर को भी आउटपुट पे लगाएंगे। सो यूजर बिट और टाइमर काउंटर में जाके आप यहाँ देखिए काउंटर अप काउंटर डाउन ऐसे करके है, तो हम काउंट अप यूज करेंगे। तो इसमें हमने आपको पहले ही बताया था कि हमारा काउंटर का एड्रेस रहता है C5, तो हमारा C5:0। और हम कितने लोग चाहते हैं? 5 लोग, है ना। तो कितनी काउंटिंग हम चाहते हैं? 5। तो उसके लिए प्रीसेट को हम वैल्यू दे देंगे 5। और ये काउंट अप और डन, ये 2 बिट्स हैं, तो हम डन बिट का इस्तेमाल करेंगे। तो एक और यहाँ पे जाके हम रंग ले लेते हैं, यूजर में जाके रंग ले लेते हैं। और एक इसके लिए हमें बिट यूज करनी है, तो बिट में जाके हमारा एड्रेस क्या रहेगा? C5:0 डन। और आउटपुट पे हमारा एक तो हम एलईडी ले लेते हैं, O0:0। हमारा एलईडी का एड्रेस जो है वो है 1। ये है हमारी एलईडी 1। ऐसे ही एक और रंग है, सेम डन बिट को हम यूज करेंगे। हमें रंग पहले ऐड करनी है, यूजर में जाके रंग, और यहाँ पे जाके हमारा C5:0 डन बिट। और आउटपुट हमारे को एलईडी के साथ में बजर भी चाहिए, तो हम बजर ले लेते हैं, O0:0:0 0। तो एक साथ हमारी एलईडी भी ग्लो करेगी और बजर भी ग्लो करेगा जैसे ही हमारा एक्यूमुलेटर जो है वो 5 पे पहुंचेगा। तो सबसे पहले हमें हमारा प्रोग्राम सेव करना पड़ेगा। हम इसे काउंटर के नाम से सेव कर लेते हैं। उसके बाद हमें इसको डाउनलोड करना है। फिर से ये एरर दिखा रहा है, देखें क्या एरर है। हाँ, हम लोग यहाँ पे इसका नाम देना भूल गए,
C5:0 डन। सेव कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जब तक आपके प्रोग्राम में एरर है तब तक ये आपको डाउनलोड ही नहीं करने देगा। और जैसे ही हमारा ऑनलाइन हुआ, प्रोग्राम बर्न हुआ, वैसे ही आपकी जो रेल्स हैं ये ग्रीन हो गई। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं। चलिए, तो हमने जैसे ही सबसे पहले पुश बटन 1 को प्रेस किया तो वो एक बार आप ये देखिए एक्यूमुलेटर जो है वो इंक्रीमेंट हो गया। इसका मतलब पहला पर्सन हमारा रूम में आ गया। या मान लीजिए कि कोई डोर पे लिमिट स्विच लगा हुआ था, तो उस लिमिट स्विच की वजह से पहली बार प्रेस हुआ, एक्यूमुलेटर 1 यानी एक पर्सन आ गया है। उसके बाद दोबारा से प्रेस करते हैं 2, फिर से प्रेस करते हैं 3, फिर से प्रेस करते हैं 4 और 5। तो जैसे ही 5 लोग आए वैसे ही हमारा बजर और एलईडी जो है वो दोनों ग्लो कर गए। तो अभी हमने इस एग्जाम्पल में काउंटर का इस्तेमाल देखा कि किस तरह से हम काउंटर अप का इस्तेमाल कर सकते हैं काउंटिंग के लिए। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हो सकती है। मैंने आपको 2-3 एग्जांपल्स बताए थे। एक कमरे में आपको अगर नंबर ऑफ पीपल को रिस्ट्रिक्ट करना है उसके लिए, या फिर कोई कार पार्किंग है आपने उसके लिए इसका इस्तेमाल करना है। ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशंस जो हैं वो आप डेवलप कर सकते हो काउंटर का इस्तेमाल करके। और जैसे कि हमने टाइमर के लिए यूज किया था रीसेट इंस्ट्रक्शन, वैसे ही हम इस केस में भी काउंटर को भी आप रीसेट कर सकते हो। मान लीजिए कि एक बार रूम फुल हो गया, ठीक है, उसके बाद में वो लोग चले गए, उसके लिए आपने कुछ नहीं किया था और दोबारा से लोग आना चाहते हैं, तो आप उस काउंटर को फिर से रीसेट करके आप चाहते हो कि लोग जो हैं वो अंदर आए, तो आप क्या कर सकते हो, कोई और इनपुट का इस्तेमाल करके उस काउंटर को रीसेट कर सकते हो और फिर उसके बाद उसी को हम दोबारा से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन थी काउंटर्स की, जिसे आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए पीएलसी का इस्तेमाल करना है। तो आज हम वो देख लिया हमने। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।